सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, हेलो। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक्चुअली वी वर डूइंग एक्सरसाइज 5.1 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था और होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, विच इज राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। हमें चार टर्म्स निकालनी है, पहली चार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली चार टर्म्स बतानी है, जिसका कि ए जो कि फर्स्ट टर्म होता है और कॉमन डिफरेंस डी, दोनों ये हैं गिवन है। हमें ये दोनों चीज़ हमें गिवन है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 10। इट इज गिवन हियर a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 10। बोथ आर 10 हियर। तो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म्स। हमें पहली चार टर्म्स निकालनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे हम? Here it is given that a is equal to 10, a is equal to 10 and d is equal to 10। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने किया था कि हम इसको पहली टर्म को a भी बोल देते हैं और t1 भी बोल देते हैं। इट कैन बी t1, a1 और a ऑल्सो। t2 को हम बोलते हैं t2 या फिर a2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स t1 हमारा होता था a, तो t2 फिर क्या होता था? नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम a में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो दैट बिकम्स a प्लस d। और t3 निकालने के लिए इस वाले t2 में एक d और ऐड हो जाएगा, तो t3 निकालने के लिए a प्लस d तो था t2, अब इसमें d फिर से ऐड हो जाएगा, तो इट विल बिकम a प्लस डी विच इज a प्लस 2d। ये हमारा थर्ड टर्म आ गई। उसके बाद फोर्थ टर्म क्या होगी? फोर्थ टर्म के लिए थर्ड टर्म में फिर से d ऐड कर देंगे, तो थर्ड टर्म तो हमारी ये है, तो t4 इज इक्वल टू a प्लस 2d प्लस d करेंगे तो क्या बन जाएगा? a प्लस 3d। तो ये हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स हैं, जनरल टर्म्स। डैश 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 ऐसे और भी बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। रिप्रेजेंट एन एपी, तो ये एपी को रिप्रेजेंट करती हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड डी। ए एंड डी, ए क्या है फर्स्ट टर्म और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। सपोज कर लो स्टूडेंट्स हमने ए लिया 2 और डी लिया 5, तो क्या बनेगी एपी? पहली टर्म बनेगी 2, फिर 2 प्लस 5 7, फिर 7 प्लस 5 12 एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर कि रिप्रेजेंट्स एन एपी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए एंड डी, कि ए की अलग अलग वैल्यूज अगर हम चेंज करते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो हमें ये जो है जनरल हमारी फर्स्ट फोर टर्म्स हैं t1, t2, t3 एंड t4। इनमें अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी कैन सी एन एपी। कैसे? t1 इज इक्वल टू a, तो t1 हमारा a कितना गिवन है? 10, तो t1 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली यहाँ पर t2 इज इक्वल टू a प्लस d है, तो a इज दिस एंड d इज दिस, 10 प्लस 10 20। इसी तरह से हम देखेंगे तो हमारा t3 निकालने के लिए क्या है? a प्लस 2d, तो a की जगह हम लिखेंगे 10 और 2d विच इज 2 इंटू डी कितना है? 10, तो 2 इंटू 10 इट बिकम्स 10 टू ज़ा 20, तो 10 प्लस 20 इज हाउ मच? 30। तो हमारी थर्ड टर्म भी आ गई 30। नेक्स्ट हम निकालेंगे अब अपनी फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारी क्या थी? t4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, तो यहाँ पर हम t4 निकालने के लिए a लिखेंगे विच इज 10 प्लस 3d, तो 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 इज 30, 10 प्लस 30 40। तो ये हमारी कौन सी टर्म आ गई? फोर्थ टर्म। Thus the first four terms of the AP are
क्या है 10, 20, 30 एंड 40। 10, 20, 30 एंड 40, यही हमारा आंसर है जो उन्होंने हमसे पूछे थे। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो। अब स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि a क्या है -2 और d क्या है 0। a तो है -2 और d क्या है 0। तो लेट्स सी क्या ये AP है। तो अगर है, ओके, इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन अस कि दीज आर AP, ये APs हैं जिनका A और D हमने दिया हुआ है। दैट मीन हमें बताया हुआ है कि ये AP है, हमें इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि हमें उन्होंने दिया है A इज इक्वल टू -2 और D क्या दिया हुआ है, D इज इक्वल टू 0। तो नाउ T1 क्या होता है, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसी तरह से T1 होता है A। T2 क्या होता है, इसमें D को ऐड कर देते हैं, T2 इज इक्वल टू A प्लस D। और T3 क्या होता है, T3 यानी T2 जो था उसमें फिर से एक D ऐड हो जाएगा, तो इसमें एक D और ऐड होगा तो क्या हो जाएगा A प्लस D प्लस D। तो D और D कितने हो गए 2D, तो T3 इज A प्लस 2D। सिमिलरली इसमें ऐड करेंगे T3 में D, तो T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो नाउ T1, T2, T3, T4 निकालने के लिए जो वैल्यूज इन्होंने हमें दी हैं, जो कि क्या है A इक्वल टू -2 और D इज इक्वल टू 0, हम इनमें पुट करेंगे। तो अगर पुट करते हैं वैल्यूज तो क्या आएगा, T1 इज इक्वल टू -2, ये दिया हुआ है। T2 इज इक्वल टू A प्लस D ना, तो A क्या है -2 एंड D इज 0, तो -2 प्लस 0 इट शुड बी -2, -2, क्योंकि -2 में 0 ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इज नथिंग, तो -2 प्लस 0 इज -2। T3 जो है क्या होगा, T3 है A प्लस 2D, तो A तो है -2, D क्या होगा प्लस 2 इंटू D, D क्या है 0, तो 2 इंटू 0 इज हाउ मच 0। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, -2 प्लस 2 0 0, तो -2 प्लस 0 को सॉल्व करें तो इट कम्स -2। तो ये हमारी कौन सी टर्म आ गई, थर्ड टर्म। अब फोर्थ टर्म निकालने के लिए T4 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, A प्लस 3D, तो -2 प्लस 3 इंटू D की जगह क्या आएगा 0, तो नाउ -2 प्लस 3 0 0, तो -2 प्लस 0 इज हाउ मच -2। तो स्टूडेंट्स हमारा जो निकल के आए, जो उन्होंने फर्स्ट 4 टर्म्स कही थी वो क्या है स्टूडेंट्स, thus the first 4 terms of an AP are -2, -2, -2, -2। So this is the answer of second question, second part। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन मेरे कराने से पहले भी एक बार सॉल्व आउट करके रिवाइज कर सकते हो, ताकि जब मैं उन्हें कराऊं तो आप देख सकते हो कि क्या हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।